ओम शांति। आज की मुरली है 26/11/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहे, स्थापना, विनाश और पालना। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, देह अभिमानी की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर है, पहला, देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लून पानी होते हैं। जेलसी अर्थात जलन। प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। दूसरा, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फा हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। तीसरा, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं। दिल साफ न होने कारण बाप की दिल पर नहीं चढ़ते। चौथा है, मूड ऑफ कर लेते, उनका चेहरा ही बदल जाता है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और भी कुछ याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश और पालना तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है, मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा। बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे ना। जो भी पढ़ेगा उनकी एम तो आगे रहेगी। तुम जानते हो, हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पवित्र नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है वही पावन बनेगी। तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर राज्य करेंगे। यह बुद्धि में आना चाहिए। सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान बा सभी पढ़ाइयों से ऊंच पढ़ाई यह है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं, अभी संगम युग है। नई दुनिया में ही हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है, बाप की याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है कि हम पवित्र बनेंगे, फिर इस इम्प्योर दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े हो जिनमें ताकत है। तुम्हारे में भी नंबरवार ताकत अनुसार ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। ताकत तो हर बात में चाहिए। यह है ईश्वरी माइट। इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी माइट। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाप कल्प कल्प कहते हैं, हे बच्चों, मामे कम याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। वह तो एक ही बाप है। उनको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। यह बहुत अच्छी बातें हैं धारण करने की। जिनको यह निश्चय ही नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो पूछना चाहिए। पूरी रीति समझे तो बाप को भी याद करें। समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकते। यह तो सीधी बात है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप हमारा कल्याण करता है, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सबको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो पाप कट जाए। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको ही महारथी अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यादे फिर प्रजा में चले जाते हैं। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे जो सर्विस के लिए निमित्त बने हुए हो,
सर्विस के लिए ही जीवन दी हुई है तो पद भी ऐसे पाएंगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं, ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का ही दान करूं। मैं कोई रीढ़ बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधे। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ाया, रड़ियां मारी, हाय हाय कर बैठ गए। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या यह काम बैठ करने हैं। वह मस्ती चढ़ जाती है जिसको मौलानी मस्ती कहा जाता है। हम मौला के मस्ताने हैं। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक और कान से अच्छी रीति पकड़ती है। जो अपने को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया के बहुत तूफान आते हैं। फिर वह किसकी भी परवाह नहीं करते, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है और सच्ची दिल वाले ही स्कॉलरशिप पाते हैं। शैतानी दिल चल ना सके, शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसा बने। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है तो मालूम भी नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है। महारथियों को ही खबरदार रहना है। वह खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे, अंदर ही जलते रहेंगे। देह अभिमान है तब जलते हैं। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा स्वयं को धोखा देते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा। जो कुछ देखते हैं कल्प पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है। नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी गृहचारी बैठती है, कभी बहुत अच्छी सर्विस कर खुशखबरी लिखते हैं। नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार कभी जीत। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे महारथी भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसलिए जहाँ भी रहो बाप को याद करते रहो और सर्विस करते रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए। तुम लड़ाई के मैदान पे हो ना। जो बाहर वाले घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी बहुत तीखे जा सकते हैं। माया के साथ पूरी युद्ध चलती रहती है। सेकंड बाई सेकंड तुम्हारा कल्प पहले मिसल पाठ चलता आया है। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो। मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा साफ नहीं होता, आत्मा शुद्ध होती ही नहीं। बाप तो दिन रात इस पर ही जोर देते हैं, अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान में आने से ही तुम घुटका खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो खुशनुमा होते जाते हो और हर्षित मुख रहता है। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो तो गल रहे हैं। देह अभिमान की आग जैसे गला रही है। समझते नहीं है यह बीमारी फिर कहाँ से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान से यह बीमारी आती है। देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं यह रोग क्यों लगा है। बाप कहते हैं यह देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। कोई कोई यह बीमारी लगती है तो एकदम चिचड़ होकर लगती है, अर्थात चिपक जाती है, छोड़ती ही नहीं है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा माया कैसे एकदम नाक से पकड़ गिरा देती है, बुद्धि बिल्कुल मार डालती है। संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। भगवान को बुलाते हैं कि आकर हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, और फिर उनके भी विरुद्ध हो जाते तो क्या गति होगी। एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं।
बच्चों को यहाँ बैठे यह खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट यह है। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंच है क्या, दी बेस्ट तो यह है 21 जन्मों का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए, कोई तो बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं। माया नाक कान एकदम काट लेती है। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है, तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं तो माया कान नाक काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मौलानी मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। खबरदार रहना है, दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दूसरा पॉइंट, बाप द्वारा जो बेशुमार धन ज्ञान का मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि वन थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। डिटेल है, अभी सभी बच्चों में यह शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली तमो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। यह जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। आज की मुरली से स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियाँ हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।